हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, क्लास 10th ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 4 एग्रीकल्चर। और एग्रीकल्चर में आज हम जिस टॉपिक के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं वो है क्रॉपिंग पैटर्न, यानी कि शस्य प्रारूप। तो क्रॉपिंग पैटर्न के बारे में बात करते हैं आपसे, यहाँ की फिजिकल डाइवर्सिटीज और यहाँ की प्लूरैलिटी ऑफ कल्चर्स इन इंडिया, भौतिक विविधता और संस्कृति, इसकी बहुलता, यहाँ इन सब चीज़ों का भारत में अध्ययन किया गया है। ये देश में जो हमारी कृषि पद्धति होती है उसे दिखाता है। वेरियस टाइप्स ऑफ फूड्स एंड फाइबर क्रॉप्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, स्पाइसेस एंड कॉन्डिमेंट्स etc constitute some of the important crops grown in the country। भारत में अनेक प्रकार की फसलें बोई जाती हैं और उसमें अनेक प्रकार के खाद्यान्न, रेशे वाली फसलें, सब्जियां, फल, फूल, मसाले आदि शामिल हैं। इसी को देखते हुए भारत का जो क्रॉपिंग पैटर्न है, उस क्रॉपिंग पैटर्न में सम ऑफ द इंपॉर्टेंट क्रॉप्स ग्रोन इन द कंट्री, इंडिया हैज 3 क्रॉपिंग सीजन्स। भारत में 3 प्रकार की शस्य ऋतुएं हैं। क्रॉपिंग जो पैटर्न है वो 3 टाइप का है, और वो कौन कौन सा है? पहला रबी, दूसरा खरीफ और तीसरा जायद। रबी, खरीफ और जायद, इनका समय कब कब होता है, कब बोई जाती हैं फसलें, कब काटी जाती हैं, इनके बारे में आगे चर्चा करते हैं स्टूडेंट्स। रबी के बारे में करते हैं। रबी क्रॉप्स आर सोन इन विंटर फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर एंड हार्वेस्टेड इन समर फ्रॉम अप्रैल टू जून। रबी की फसल ठंड के मौसम में, शीत ऋतु में अक्टूबर से दिसंबर के बीच में बोई जाती है, और गर्मी के मौसम में यानी ग्रीष्म ऋतु में अप्रैल से जून के बीच में काट ली जाती है। सम ऑफ द इंपॉर्टेंट रबी क्रॉप्स आर, कौन सी इंपॉर्टेंट क्रॉप्स हैं? व्हीट, बार्ले, पीस, ग्राम, मस्टर्ड, गेहूं, जौ, मटर, चना, सरसों, ये रबी की फसलें हैं। ये फसलें देश के बहुत बड़े भाग में बोई जाती हैं। उत्तरी पश्चिमी जो राज्य हैं, जैसे पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, यहाँ सब जगह पर गेहूं और अन्य जो रबी फसलें हैं उनके उत्पादन के लिए सबसे महत्वपूर्ण राज्य माने जाते हैं। शीत ऋतु में शीतोष्ण पश्चिमी विक्षोभों से होने वाली जो वर्षा होती है वो इसके लिए अधिक उत्पादन में सहायक होती है। कौन सी वर्षा? अवेलेबिलिटी ऑफ प्रेसिपिटेशन ड्यूरिंग विंटर मंथ्स ड्यू टू द वेस्टर्न टेम्परेट साइक्लोन्स helps in the success of these crops. The success of green revolution in Punjab, Haryana and western Uttar Pradesh and parts of Rajasthan has also been an important factor in the growth of the above mentioned rabi crops. इन फसलों के अधिक उत्पादन में ये सहायक होती है वर्षा। पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान के कुछ भागों में हरित क्रांति की जो सफलता मिली है उसमें रबी फसलों की वृद्धि भी एक महत्वपूर्ण कारक के रूप में उभर कर सामने आई है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो अगर हम रबी क्रॉप्स के बारे में चर्चा करें तो खरीफ क्रॉप्स आर ग्रोन विद द ऑनसेट ऑफ मानसून इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। कब शुरू होती है? मानसून के आगमन के साथ बोई जाती है खरीफ की फसल, और कब काट ली जाती है? सितंबर अक्टूबर में उसे काट लिया जाता है। इस ऋतु में जो बोई जाने वाली फसलें हैं उनमें चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, अरहर की दाल, मूंग की दाल, उड़द की दाल, कपास, जूट, मूंगफली और सोयाबीन शामिल होता है। चावल की खेती मुख्य रूप से असम में, पश्चिम बंगाल में, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना,
तमिलनाडु, केरल और महाराष्ट्र, विशेषकर कोंकण तटीय क्षेत्रों में, उत्तर प्रदेश और बिहार में की जाती है। पिछले कुछ वर्षों से चावल जो है पंजाब और हरियाणा में भी बोई जाने वाली सबसे महत्वपूर्ण फसल बन गई है। असम, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, यहाँ तो धान की 3 फसलें की जाती हैं। औस, अमन और बोरो, ये 3 फसलें बोई जाती हैं यहाँ पर। धान की 3 किस्में हैं ये। In states like Assam, West Bengal and Odisha, 3 crops of paddy are grown in a year. पैडी किसको बोलते हैं? चावल की फसल को। These are Os, Aman and Boro. In between the Rabi and the Kharif season, अब किस किस के बीच में? रबी और जो खरीफ की फसल है इनके बीच में गर्मी के मौसम में बोई जाने वाली जो फसल होती है उसे हम जायद का नाम देते हैं, जायद कहते हैं। तो पहले रबी बताया, दूसरे नंबर पे आपको खरीफ बताया और अब जायद के बारे में। इसके बारे में ज़्यादा नहीं है परंतु फिर भी थोड़ी सी समय काल है इसका, तो उसे जान लेते हैं। ये मैंने बताया जैसे कि ग्रीष्म ऋतु के अंदर, यानी जब गर्मी की ऋतु चल रही होती है ना, तब खास तौर से की जाती है। और इसमें जो भी सब्जियां होती हैं या जो भी चीज़ होती है उसमें पानी की मात्रा ज़्यादा होती है, इसके अंदर परसेंटेज पानी की ज़्यादा होती है। तो जायद ऋतु में मुख्यतः कौन कौन सी फसलें की जाती हैं? तरबूज है, खरबूजा है, खीरा है, सब्जियां, चारे की फसल, ऐसी ये चीज़ें की जाती हैं। गन्ने की फसल को तैयार होने में लगभग कितना समय लग जाता है? 1 साल का समय लग जाता है। अब मुख्य फसलों के बारे में बात करते हैं। मेजर क्रॉप्स, तो एक एक करके सारी क्रॉप्स के बारे में जानेंगे। जो मेजर क्रॉप्स हैं उनके बारे में, सभी के बारे में तो बात नहीं करेंगे पर कुछ क्रॉप्स के बारे में आपसे बात करते हैं। तो मुख्य फसलों में चलिए बात करते हैं। सबसे पहले वो कौन सी फसल? तो मिट्टी, जलवायु और कृषि, यानी फूड एंड नॉन फूड क्रॉप्स आर ग्रोन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री डिपेंडिंग अपॉन द वेरिएशन इन सॉइल, क्लाइमेट एंड कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस। मिट्टी, जलवायु और कृषि पद्धति में अंतर होने के कारण देश के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की खाद्य और अखाद्य फसलें उगाई जाती हैं। भाई मिट्टी अलग अलग है ना, यहाँ गर्मी पड़ रही है, हो सकता है हिमाचल में इस समय ठंड पड़ रही हो, तो वहाँ अलग फसल होगी ना, यही फसल थोड़ी कर देंगे वहाँ। भारत में उगाई जाने वाली मुख्य जो फसलें हैं उनमें चावल, गेहूँ, मोटा अनाज, दाल, जितनी भी दालें हैं वो सारी, चाय, कॉफ़ी, गन्ना, तिलहन, कपास और जूट। तो इन्हीं के बारे में हम इस चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले जिस चीज़ के बारे में हम बात करने जा रहे हैं, जिस फसल के बारे में, उसका नाम है राइस। इट इज़ अ स्टेपल फूड क्रॉप। भारत में अधिकांश लोगों की खाद्यान्य फसल है ये, चावल खाते हैं बहुत सारे लोग। अ मेजॉरिटी ऑफ पीपल ईट राइस इन इंडिया। आवर कंट्री इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। चाइना के बाद हमारा नंबर कौन सा आता है? दूसरा नंबर आता है। इट इज़ अ खरीफ क्रॉप। और ये क्या, कौन सी फसल है? खरीफ की फसल है। किसकी फसल? खरीफ। ठीक, तो ये खरीफ की फसल है। चलिए, ऐसी फसल, अब इसके लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए? विच रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर चाहिए, कितना चाहिए? 25 डिग्री सेल्सियस से थोड़ा सा ऊपर का तापमान चाहिए। एंड हाई ह्यूमिडिटी, और ह्यूमिडिटी कैसी होनी चाहिए? आर्द्रता अधिक होनी चाहिए। और क्या होना चाहिए? 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होनी चाहिए। रेनफॉल, एनुअल रेनफॉल 100 सेंटीमीटर, अबव 100 सेंटीमीटर। एरियाज ऑफ लेस रेनफॉल, जहाँ पानी कम बरसता है, ऐसे क्षेत्रों में से सिंचाई की जाती है ज़्यादा। विद द हेल्प ऑफ इरिगेशन, राइस इज ग्रोन इन द प्लेन्स ऑफ। राइस कहाँ कहाँ बोया जाता है, कहाँ कहाँ उगाया जाता है, तो उसके बारे में बात करते हैं। चावल उत्तर और उत्तर पूर्वी मैदानों, तटीय क्षेत्रों और डेल्टाई प्रदेशों में उगाया जाता है। राइस इज ग्रोन इन द प्लेन्स ऑफ नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, कोस्टल एरियाज एंड द डेल्टाइक रीजन्स। डेवलपमेंट ऑफ डेंस नेटवर्क, नहरों का जाल बहुत घना
नलकूपों की सघनता के कारण पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, यहाँ के कुछ कम वर्षा वाले क्षेत्र, ऐसे क्षेत्रों में चावल की फसल को उगाना अब और भी अच्छा संभव हो पाया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अब नहरों के जाल बिछ गए हैं, नहर ज़्यादा हो गई हैं, नलकूप अच्छी तरह लगाए जा रहे हैं, तो इससे सिंचाई की सुविधा अच्छी मिलती है। जब सुविधा अच्छी मिलती है तो चावल की फसल उगाना भी यहाँ संभव हो गया है। तो ये हो गया राइस। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है उस टॉपिक के बारे में बात करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है गेहूं के बारे में, यानी वीट के बारे में। ये कौन सी, ये जो है ना हमारा सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अगर कोई स्टेपल फूड है, हमारा सीरियल क्रॉप है, तो वो कौन सी है? गेहूं। गेहूं भारत की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है। ये देश के उत्तर पश्चिमी भागों में पैदा की जाती है। कहाँ कहाँ? उत्तर और उत्तर पश्चिमी भागों में, नॉर्थ वेस्टर्न और नॉर्थ में। दिस रवि क्रॉप रिक्वायर्स अ कूल ग्रोइंग सीजन। कैसा तापमान चाहिए? ठंड चाहिए इसके लिए थोड़ी सी, शीत ऋतु के मौसम में होती है। और जब ये पकती है तो पकने के समय अ ब्राइट सनशाइन एट द टाइम ऑफ राइपनिंग, यानी कैसी चाहिए? खिली धूप की आवश्यकता पड़ती है। और इसके लिए वर्षा कितनी चाहिए? 50 सेंटीमीटर से लेकर 75 सेंटीमीटर तक की वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। दो ऐसे क्षेत्र हैं जहां पे वीट ग्रोइंग जोन्स बनता है भारत में। एक गंगा सतलुज प्लेन नॉर्थ वेस्ट में, एंड ब्लैक सॉइल रीजन इन द दक्कन ऑफ द दक्कन के ब्लैक सॉइल रीजन में। द मेजर वीट ग्रोइंग स्टेट्स आर, जो वीट ग्रोइंग स्टेट्स हैं वो कौन कौन से हैं? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान और मध्य प्रदेश के बहुत सारे पार्ट्स हैं। मध्य प्रदेश के बहुत सारे क्षेत्रों में भी इसे उगाया जाता है। समझ रहे हैं आप? तो ये कुछ ऐसे क्षेत्र हैं, तो यहाँ पर ये उगाया जाता है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आता है वो आता है हमारा किसके बारे में? अनाज के बारे में, मोटे अनाज के बारे में। मोटे अनाज इट मीन्स मिलेट्स। तो आज यही हम लास्ट अपना टॉपिक रखेंगे। मोटा अनाज यानी मिलेट्स क्या हैं? अब मोटे अनाज कौन कौन से हैं? ज्वार, बाजरा और रागी। ये तीन ऐसे हैं जो भारत में उगाए जाने वाले कैसे अनाज हैं? मोटे अनाज हैं। दो, दीज आर नोन एज कोर्स ग्रेन। इनको क्या कहा जाता है? मोटा अनाज कहा जाता है, कोर्स ग्रेन कहा जाता है। दे हैव वेरी हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू, और इनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू जो होती है ना, पोषक तत्वों की मात्रा इसमें वो बहुत ज़्यादा होती है इसके अंदर। तो हमें भी खानी चाहिए ज्वार, बाजरा और रागी की रोटियां, लेकिन लोग कम खाते हैं। राजस्थानी क्षेत्रों में या गांव के क्षेत्रों में इससे ज़्यादा खाया जाता है। रागी में प्रचुर मात्रा में लोहा, कैल्शियम, सूक्ष्म पोषक तत्व और भूसी मिलती है इसके अंदर। ज्वार इज द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट फूड क्रॉप। क्षेत्रफल और उत्पादन की दृष्टि से ज्वार देश की तीसरी महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है। यह फसल वर्षा पर निर्भर करती है। अधिकतर जो आर्द्र क्षेत्र होते हैं, इट इज़ अ रेन फेड क्रॉप मोस्टली ग्रोन इन द मॉइस्ट एरियाज। कैसे क्षेत्रों में की जाती है? जहाँ मॉइस्ट हो, जहाँ आर्द्र क्षेत्रों, ऐसे क्षेत्रों में उगाए जाने के कारण इसके लिए सिंचाई की आवश्यकता ज़्यादा नहीं होती है। महाराष्ट्र इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ज्वार। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा उगाया जाता है इसे। उसके बाद कर्नाटक में भी होती है, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश में भी। तो ये हमारे मोटे अनाज में ज्वार के बारे में था। तो स्टूडेंट्स, हमारे आज जो टॉपिक्स थे वो आज यहीं तक रहेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में हम फिर चर्चा करेंगे आपसे आगे बाजरा के बारे में, पल्सेस के बारे में, दालों के बारे में, मक्का के बारे में। तो स्टूडेंट्स, वीडियो को लगातार देखते रहिए और अपनी
सारी जितनी भी आपकी कमियां हैं उनको दूर करने की कोशिश इनसे करते रहिए। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू एवरीवन।